फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एरिड लैंडफॉर्म्स। तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि एरिड लैंडफॉर्म्स होता क्या है। एरिड लैंडफॉर्म्स वो होता है जो हवा से बनता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल है राजस्थान की, जैसलमेर की, वहाँ पे जो सैंड होते हैं, जैसे ड्यून्स वगैरह होते हैं, ये सब एरिड लैंडफॉर्म्स हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसे पढ़ेंगे इरोजनल एरिड लैंडफॉर्म्स और डिपोजिशनल एरिड लैंडफॉर्म्स। ठीक है, तो जो इसमें इरोजनल लैंडफॉर्म्स वो हैं जो हवा के कटान से, जो मतलब हवा के काटने की एक्टिविटी से जो हो रहा है वो इरोजनल होता है, जो जिसे कट रहा हो। ठीक है, तो फर्स्ट में है डिफ्लेशन बेसिन, सेकंड है मशरूम रॉक, थर्ड है इंसिलबर्ग, फोर्थ है डिमोजल्स और ज्यूजेन यार्डंग्स। ठीक है, विंड ब्रिजेस। ठीक है, तो ये सारे जो ये जितना मैं अभी नाम बोली हूँ, ये सब इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं। ठीक है, डिफ्लेशन बेसिन मतलब ऐसा बेसिन जो नहीं फ्लैट होता जाता है। ठीक है, और मशरूम रॉक होता है जो नीचे से, जिसका बेस तो कट हो जाता है, लेकिन क्योंकि नीचे से क्या होता है कि हवा नीचे नीचे उड़ती रहती है, और हवा में क्या होता है कि बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, और वो पार्टिकल्स किसी भी रॉक से, किसी जो खड़ी कोई बॉडी रहेगी उससे टकराते हैं और उसको इरोड करते हैं। ठीक है, तो ऐसा मशरूम, जैसा खाने वाला मशरूम होता है ना, वैसे शेप का हो जाता है, तो इसलिए उसको मशरूम रॉक बोलते हैं। इंसिलबर्ग होता है जिसको मोनाड नॉक्स भी बोलते हैं, और इसका हम लोग जो है कि डेविस का जो थ्योरी था उसमें भी हम लोग पढ़े थे कि लास्ट में जो बचते हैं, इंसिलबर्ग क्या होता है, जैसे पूरा इरोड हो जाएगा, बीच में थोड़ा थोड़ा कहीं बचा रहेगा, तो इसलिए उसको बोलते हैं। ठीक है, और डिमोजल्स है जो रॉक पिलर की तरह खड़े रहते हैं, तो ये जो रेजिस्टेंट रॉक रहता है ना वो बचा रहता है, और जो थोड़ा सॉफ्ट रहता है वो क्या होता है, वो इरोड हो जाता है, क्योंकि हवा में बहुत सारे ऐसे पार्टिकल हैं, उनसे क्या होता है, उनसे एब्रेजन होता है, उनसे अटैक होता है, उनसे एक टाइप का घर्षण होता है। ठीक है, इस तरह ज्यूजेन है जो टेबल शेप का होता है, यार्डंग्स है। ठीक है, और जो है कि विंड ब्रिजेस हैं, ये सारे जो है कि इरोजनल एरिड लैंडफॉर्म्स हैं। तो अभी मैं आप लोगों को दोबारा इसको रिवाइज करवाती हूँ। पहला है डिफ्लेशन बेसिन, दूसरा मशरूम रॉक, इंसिलबर्ग, डिमोजल्स, ज्यूजेन, यार्डंग्स। ठीक है, और एक क्लास में विंड ब्रिजेस। बाकी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे डिपोजिशनल एरिड लैंडफॉर्म्स। तो डिपोजिशनल एरिड लैंडफॉर्म्स में रिपल मार्क्स, यानी कि जैसे जब हवा चलती है तो क्या करती है कि थोड़ा सा जो सैंड रहता है, या फिर जो सैंड वाली जो मिट्टी है, क्योंकि एरिड एरिया में तो वही होते हैं, तो उसको उड़ा करके एक जगह जमा करती है, फिर एक जगह से हटा कर दूसरी जगह जमा करती है, तो वो क्या होता है, एक रिपल की तरह, एक लहर की तरह बनाती है, तो उसको बोलते हैं रिपल मार्क्स। ठीक है, इस तरह सैंड ड्यून्स होते हैं, और सैंड ड्यून्स के भी बहुत टाइप्स होते हैं। लॉन्गिट्यूडल ड्यून्स होते हैं, ट्रांसवर्स ड्यून होते हैं, पैरेलल ड्यून्स होते हैं। ठीक है, मतलब जब पैरेलल चलेंगे, जब हवा की पैरेलल में चलेगा तो लॉन्गिट्यूडल ड्यून बनेगा, लेकिन जब ट्रांसवर्स ड्यून्स तब बनते हैं जब जो ड्यून का डिपॉजिट है वो जो विंड का डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर में जमा हो, तब बनता है ट्रांसवर्स ड्यून्स। ठीक है, एक बारकन्स होता है। बारकन्स क्या होता है, क्रिसेंट शेप, यानी कि चंद्रमा के आकार के शेप में जब वो ड्यून जो है कि डिपोजिशन होती है, तो उसको बारकन्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही पैराबोलिक ड्यून्स हैं जो यू शेप होता है। स्टार ड्यून्स हैं, ठीक है, जिनका रेडिकली वो एक्सटेंडिंग होता है। स्टार मतलब बीच से ऐसे जैसे स्टार होता है ना, उस शेप के होते हैं। और एक लोएस होता है। लोएस यानी कि सिल्ट होती है, जैसे सिल्ट कहीं पे इकट्ठा होता है तो उसको लोएस बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सारे जो है कि डिपोजिशनल है। तो चलिए हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। इरोजनल एरिड लैंडफॉर्म्स में डिफ्लेशन बेसिन, मशरूम रॉक, इंसिलबर्ग, डिमोजल्स, ज्यूजेन, यार्डंग एंड विंड ब्रिजेस। और डिपोजिशनल एरिड लैंडफॉर्म्स यानी कि जो डिपोजिशन के थ्रू बने हैं उसको क्या क्या बोलते हैं। उसका पहला है रिपल मार्क, दूसरा सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स के भी टाइप्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स और ट्रांसवर्स ड्यून्स। बाकी है बारकन्स, पैराबोलिक ड्यून्स, स्टार ड्यून्स, और लास्ट क्या है, लोएस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में, जैसे कि यूजीसी नेट एग्जाम्स है, उससे पूछ देगा कि इसमें से कौन सा इरोजनल लैंडफॉर्म नहीं है, इसमें से कौन सा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म नहीं है। तो सिर्फ आप लोग ये नाम ही याद कर लोगे कि इसमें से कौन सा इरोजनल है, कौन सा डिपोजिशनल है, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक है।